हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। IBPS RRB PO की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं जो कि सभी बैंक इंटरव्यू के लिए वैलिड हैं। बहुत लोग पूछते हैं सर किस इंटरव्यू के लिए हैं। कोई भी बैंक इंटरव्यू हो, पार्ट 29 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। गवर्नमेंट का फोकस है प्राइवेटाइजेशन की तरफ, डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ, कि गवर्नमेंट अपने शेयर्स जो है पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं या अदर कंपनीज़ हैं वहाँ से हटा रही हैं। जैसे एयर इंडिया भी अभी प्राइवेट हो गया है। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन क्या पॉजिटिव हैं, क्या निगेटिव हैं, क्यों कर रही है, इनके बारे में हम बात करेंगे। वहाँ जाके मत बोल देना कि सर नहीं प्राइवेट तो बेकार है, गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। प्रॉपर रीज़न होना चाहिए आपके पास क्या चीज़ आप बोल रहे हैं। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हैं इसके, हम दोनों चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने इंटरव्यू क्लास नहीं ज्वाइन की है तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है, तभी आप पूरी वीडियो और A to Z कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलेगी विद PDFs आपको बहुत सारी। तो बस इतना ही है आपका। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर के रिव्यू आप चाहें तो देख सकते हैं। 750 से ज़्यादा सिलेक्शन हमने दिए थे एंड यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हैं। बाकी वेबसाइट पर भी आप रिव्यू चाहें तो देख सकते हैं। वेबसाइट पर अगर आपको रिव्यू देखना है तो ये लिंक है वेबसाइट पे, मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पर, ताकि वहाँ पर आपको सारे रिव्यू दिख जाएंगे। एक दो नेगेटिव भी हो सकते हैं बट मोस्टली रिव्यू यहाँ पर पॉजिटिव हैं। ये लिंक आप जो है टाइप कर सकते हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है, पहले तो हम ये बात करेंगे। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का पहला रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगी, कैनरा बैंक होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा होगी, PNB होगी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर बैंक ऑफ इंडिया, अब सभी बैंक गवर्नमेंट की है। बैंक्स आपस में ही कंपटीशन कर रही हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट SBI का हो, प्रॉफिट बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हो, ठीक है, लेकिन बैंक आपस में ही कंपटीशन कर रही हैं। एक ही जगह 3-3, 4-4 बैंक हैं। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि इतने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होने की ज़रूरत नहीं है, हम 3 से 4 बड़े बैंक्स रखेंगे ताकि हम सर्विस को भी बेटर कर पाएँ और बाकी जो बैंक्स होंगी वो प्राइवेट जो है सेक्टर को हम देंगे, ठीक है। एक तो ये रीज़न है कि बैंक्स बहुत ज़्यादा हैं, सारे ही गवर्नमेंट के हैं। तो वैसे ही बात हो गई ना कि आपने अपनी ही जनरल स्टोर की दुकान अलग अलग नाम से खोल ली। नेक्स्ट जो है वो है आपका पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। गवर्नमेंट ये बोलती है कि बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत पुअर है, बैंक्स लॉस में जा रही हैं। गवर्नमेंट को बार बार उसमें पैसा इन्फ्यूज़ करना पड़ता है, जो टैक्स पेयर्स की मनी है वो वहाँ पर जा रही है इन्फ्यूज़ करने में। इसलिए बैंक एक ये रीज़न भी है प्राइवेट करने का जो गवर्नमेंट देती है। दूसरा रीज़न है अभी जो ऑनगोइंग पैंडमिक है कोविड की वजह से, डिक्लाइनिंग इकोनॉमी, ठीक है। मतलब आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो गिर रही है, गवर्नमेंट के पास उतना पैसा है नहीं, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये लक्ष्य रखा है कि कुछ हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को प्राइवेट हाथों में बेचकर कुछ वहाँ से फंड रेज करेंगे जो बाकी डेवलपमेंट के वर्क्स में आगे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तीसरा रीज़न ये है राइज इन NPA। देखिए, जितना भी NPA है टोटल इंडिया में, उसमें जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है, जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। अब वो रीज़न डिफरेंट हो सकते हैं कि बैंक की पॉलिसीज ऐसी हैं, सोशल वेलफेयर का काम करती हैं बैंक्स, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा NPA कंट्रीब्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की बैंक्स में है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है। एक और रीज़न है गवर्नमेंट का जो है बैंक प्राइवेट करने का, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है डुअल कंट्रोल। जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं बेसिकली वो दो तरह से कंट्रोल हो रही हैं। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उनको कंट्रोल कर रही है। किस वजह से कर रही है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बना हुआ है, उसमें जो भी उसको पावर्स दी गई हैं उसको यूज़ करते हुए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, उसका यूज़ करते हुए बैंक्स पे कंट्रोल कर रही है। और साथ में RBI भी कंट्रोल कर रही है, जो RBI एक्ट 1934 बना हुआ है उसके अंतर्गत उसको जो भी पावर्स मिली हुई हैं। तो यहाँ पर डुअल कंट्रोल है, लेकिन RBI के पास कहें तो पूरी तरह से ऑटोनॉमी नहीं है कि वो बैंक से पूरा कंट्रोल कर पाए, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 उन पर एप्लीकेबल नहीं है, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो उतना कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में नहीं रख सकती है। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में, जो कि मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट का है, मोर देन 50% शेयर गवर्नमेंट का ही होगा, इसलिए जो है उनका कंट्रोल भी पूरी तरह से है, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन की अगर हम रीज़न की बात करें तो रीज़न है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब गवर्नमेंट की ही एक से अधिक नाम की 5, 7, 8, 10 जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं अलग अलग नाम से आपस में ही compete कर रही हैं। अगर उन बैंक्स में 3-4 बड़े बैंक्स होंगे जो भी बन गए हैं, जैसे आपका PNB, BOB, जो आपस में मर्जर हुआ है कुछ बैंक्स का, तो भी बड़े बैंक्स बन गए हैं। इस वजह से कुछ ब्रांचेस शट हुई, तो ब्रांचेस में जो है स्टाफ भी बढ़ा। क्यों? क्योंकि अब अगल बगल 2 ब्रांच थी तो एक ब्रांच बंद कर दी गई, ब्रांच में स्टाफ बढ़ गया, कुछ स्टाफ वहाँ एडजस्ट हो गया, कुछ स्टाफ कहीं और चला गया, ठीक है।
तो बाकी पुअर परफॉर्मेंस तो है ही है बैंक की, प्रॉफिट उतना नहीं दे पा रहे हैं। एंड बहुत से स्टाफ भी ऐसे हैं, 30-40% स्टाफ भी ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है लेकिन आप ये रख सकते हो क्योंकि ये जनरल परसेप्शन भी है लोगों का कि सरकारी नौकरी मिल गई है, अब काम तो ढंग से करें ना करें नौकरी तो जाएगी नहीं। इस वजह से भी परफॉर्मेंस पे असर तो पड़ता है। सब लोग ऐसे नहीं हैं लेकिन ऐसे लोग भी हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई आपके पास कि भाई प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। बात हम करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव एंड निगेटिव की। ठीक है, पहले चलो हम पॉजिटिव देख लेते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारे हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं।